आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद कहता हूं। इतने महत्वपूर्ण विषय पे मेरे को अपने विचार व्यक्त करने का समय मिला। मुझे पता है समय पे पाबंदी है, तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो चुकी है। मैं जो कॉमन बात है वो ज़्यादा नहीं कहूँगा। जब रेल के किराए बढ़ाए गए, देश के सामने एक बड़ा वो मुद्दा रहा, उस पर भी चर्चा हो चुकी है। उसके बाद लोगों की उम्मीदें जगी थी कि जिस हिसाब से किराए बढ़ाए गए हैं उसी हिसाब से सुविधाएं और रेल की लाइनें नहीं बिछाई जाएंगी, सुविधाएं आएंगी। अभी झुंझुनू से हमारी सांसद भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने सही बात करी कि झुंझुनू से सीधी लाइन जुड़नी चाहिए। लोहारू तक उन्होंने बात की, उसको लोहारू से आगे, जो लोहारू से बारडा होते हुए, दादरी होते हुए, झज्जर होके सीधा दिल्ली एक नई रेल की भी इसका सर्वे हो चुका है। तो झुंझुनू और ये जो आमने सामने हम लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, वो भी मेरी बात का समर्थन करेंगे। क्योंकि देश हित में कोई काम होता है तो उसमें पार्टी या दलगत राजनीति से ऊपर होता है। मगर एक हमें संशय जरूर है, जो आपने ध्यान जिस हिसाब से एफडीआई पे और पीपीपी पे ध्यान दिया गया है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि सैद्धांतिक रूप से मैं ना एफडीआई के खिलाफ हूं, ना प्राइवेट पार्टिसिपेशन के खिलाफ हूं। निवेश कहीं से भी आए उसका स्वागत होना चाहिए, हमारे को अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। मगर हम रेलवे के भविष्य की कल्पना सिर्फ एफडीआई और पीपीपी के आधार पर करें तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अगर अडानी और अंबानी पैसा लगाएंगे तो वो लोगों के भलाई के लिए केवल नहीं लगाएंगे, वो अपने रिटर्न के लिए लगाएंगे। तो बहुत से सोशली वायबल प्रोजेक्ट्स जो आपने कहा कि उनको इस बजट में स्थान नहीं मिला, उस समय सोशली वायबल प्रोजेक्ट्स जो शुरू किए गए थे वो ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, झुंझुनू जैसे इलाके से जो रेल की लाइन सीधा दिल्ली आए, वो कमर्शियली वायबल नहीं है, फ्रेट ट्रैफिक वहां पे नहीं है, मगर लोगों की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि इस तरफ आप ध्यान देंगे। मैं 3 पॉइंट अपने क्षेत्र के लिए रखना चाहता हूं। एक है एनसीआर के, दिल्ली एनसीआर के आसपास 80-100 किलोमीटर का जो ये इलाका है, जब रेल के किराए बढ़ाए गए वह एक मुद्दा है, मगर उससे भी बड़ा मुद्दा एक और है। मुंबई सबर्बन 80 किलोमीटर मुंबई के आसपास के सांसद आपसे मिले, शिवसेना के, भारतीय जनता पार्टी के, और उनके आग्रह पे मुंबई और 80 किलोमीटर के आसपास दैनिक यात्रियों का जो किराया था वो आपने वापस लेने का काम किया। उससे हम स्वागत करते हैं। दैनिक यात्रियों को हर रोज जीवन व्यापन के लिए रेल का सफर करना पड़ता है। मुंबई का जो फैसला हुआ वो अच्छा फैसला किया। मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, मगर दिल्ली हमारे भारत राष्ट्र की राजधानी है। तो दिल्ली के भी 80 किलोमीटर जिस प्रकार से मुंबई के किराए कम कर लिए गए, मुंबई के आसपास के 80 किलोमीटर के दैनिक यात्रियों के, उसी प्रकार से दिल्ली के भी, दिल्ली इस देश का सबसे बड़ा शहर है और टोक्यो के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है। जब मुंबई के आपने कम कर लिए, एक मुद्दा रेल के किराए बढ़ने का पूरे देश का है, मगर उससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि एक जगह के किराए आपने कम कर लिए ये कह के कि दैनिक यात्री बहुत जाते हैं यहां पे जीवन व्यापन करने, तो दिल्ली में भी बहुत से दैनिक यात्री, और मुझे यकीन है कि बहुत से जो एनसीआर दिल्ली में 17 सांसद हैं, 16 भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो आपके आगे अपनी बात नहीं खोल के रख पा रहे, मगर मुझे पता है वो मेरे इस मामले में मेरे साथ हैं। सुखबीर जौनपुरिया जी बैठे हैं, ये राजस्थान पहुंच गए हैं, मगर ये भी यहाँ के, ये भी इसमें साथ होंगे कि भाई इसके कम किए जाए। दूसरी बात, पिछले बजट में कुछ फैसले हरियाणा को कुछ चीजें मिली थी, इस बजट में उनका जिक्र नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा रेल मंत्री जी उनकी तरफ प्लीज कंक्लूड नाउ। सर जस्ट 2 बातें रह गई। एक, जयपुर चंडीगढ़ इंटरसिटी ट्रेन पिछली बार अनाउंस की गई पिछले बजट में, जो जयपुर से चंडीगढ़ वाया रेवाड़ी रोहतक होकर जा रही थी, तो रेवाड़ी रोहतक जींद, इस बजट में उसको स्थान नहीं मिला है। वो पिछले बजट में आ चुकी थी, अभी तक शुरू नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि राजनीति नहीं होगी और ये जब अनाउंस्ड है तो ये रेल चलेगी आने वाले दिनों में। एक रेल कोच फैक्ट्री पिछले बजट में सोनीपत के अंदर देश की एक बड़ी रेल कोच फैक्ट्री बनाने का फैसला 2013-14 के बजट में किया गया था। इस रेल बजट में उस परियोजना को भी कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। मैं मानता हूं रेल मंत्री जी का, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उन्होंने पहला रेल बजट पेश किया है और इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पूरी चर्चा, लगभग पूरी चर्चा यहां बैठ के सुनी है, इस बात के लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में आई थी कि भाव वो वहीं रहेगी और उस पर धन राशि आप आवंटित करेंगे और जल्दी से जल्दी उस पर कार्य शुरू कराएंगे। पिछले बजट में ये बनी थी, इसमें धन राशि इसमें आवंटित नहीं की गई। मैं इस बात पे आपत्ति जरूर व्यक्त करना चाहता हूं अंत में, मैं कि आखिर में
मैं इस बात पर जरूर आपत्ति व्यक्त करना चाहता हूं, जो हरियाणा को जो हिस्सा मिलना चाहिए था, जो उम्मीद थी, उस हिसाब से उतनी उसके अनुरूप हमें नहीं मिल पाया। 2013-14 के बजट में हमें 3 नई लाइन, 3 प्रोजेक्ट, 4 मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, 5 नई मेमू डेमू, 19 नई ट्रेन और 1 सर्वे हमें मिला था, जबकि इस बजट में हमें केवल 2 नए सर्वे, 1 मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट और 2 नई ट्रेन हमें मिली हैं। तो जो तुलना की जाए तो पिछले बजट में तकरीबन 8500 करोड़ के प्रोजेक्ट हरियाणा प्रदेश को मिले थे, इस रेल बजट में केवल 225 करोड़ के। बोलिए, स्टार्ट करिए, आपका